लड़की को अचानक एहसास हुआ कि शायद वह स्कूल में हमेशा के लिए फंस गई, क्योंकि जैसे ही वह स्कूल की सीमा पार करने की कोशिश करती, वह फिर से उसी स्कूल के बॉयलर रूम में लौट आती। उसने बार बार अलग अलग रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, वह फिर उसी जगह वापस आ जाती। उसे लगा कि इस बॉयलर रूम में जरूर कोई राज छिपा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ हर जगह खून के निशान और पुलिस के मार्क लगे हुए थे। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास गई और पूछना चाहा कि यह सब क्या है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी दोस्त उसे देख ही नहीं पा रही थी, जैसे वह हवा हो। और उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि उसकी वही दोस्त पूरे स्कूल में लड़की के गुमशुदगी के पोस्टर लगा रही थी। घबराई हुई लड़की जिम में पहुंची। उसने सोचा यहाँ लोग ज्यादा हों, शायद कोई जवाब मिल जाए, लेकिन वहाँ छात्र और शिक्षक उसके लिए शोक सभा कर रहे थे। हैरान लड़की आगे बढ़कर पूछना चाहती थी, तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, अच्छी बात यह है कि बस थोड़े समय में सबको पता चल जाएगा कि तुम मर चुकी हो। लड़की का नाम मैडी था। वह इसी स्कूल की छात्रा थी। उसका एक पसंदीदा लड़का था और एक अच्छी सहेली। लेकिन एक दिन सेल्फ स्टडी के बाद जैसे ही वह क्लास से बाहर निकली, सब कुछ बदल गया। उसके सामने खड़ा लड़का, जिसका नाम माइक था, उसे बताता है कि वह मर चुकी है। ये बस इस दुनिया में उसका पहला दिन है, इसलिए उसे अजीब लग रहा है। मैडी अब भी यकीन नहीं करती, तो माइक उसे बास्केटबॉल हॉल में ले जाता है। वहाँ और भी लोग थे, छात्र, शिक्षक और सफाई कर्मचारी, जो कई सालों से मरे हुए थे और जिनकी आत्माएं स्कूल में फंसी हुई थी। एक शिक्षक ने मैडी से कहा कि वे सब असामान्य मौत के शिकार हुए हैं, इसलिए उनकी आत्माएं स्कूल से बाहर नहीं जा सकती। फिर उसने मैडी से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। मैडी ने कहा, मुझे नहीं पता किसने किया, शायद मेरी हत्या हुई है, लेकिन मुझे ठीक याद नहीं। मेरा शव अभी तक मिला भी नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि बॉयलर रूम की दीवारों पर खून था और अब मैं यहाँ हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा मामला पहली बार था। न मौत का कारण पता, न हत्यारा और न ही शव मिला। मैडी माइक को उस जगह ले गई जहाँ वह आखिरी बार जिंदा देखी गई थी। उस दिन वह क्लास से निकलकर नीचे पार्किंग में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे वापस भेज दिया। जब मैडी सीढ़ियों में लौटी तो उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड का फोन अचानक फिर से चालू था। उसने सबूत के तौर पर फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना फोन निकालते ही बंद हो गया। तभी उसका बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से ऊपर आया, लेकिन वह मैडी को देख नहीं पा रहा। मैडी ने देखा कि उसके गुमशुदगी के पोस्टरों पर किसी ने खराब चित्र बना दिए हैं। गुस्से में उसने पोस्टर फाड़ने की कोशिश, लेकिन चाहे जितनी बार फाड़े वे फिर वैसे ही हो जाते। माइक ने समझाया कि यह सामान्य है, क्योंकि वे अलग दुनिया में है। उसने मैडी को समझाया कि उसे मान लेना चाहिए कि वह मर चुकी है, लेकिन मैडी ने हार नहीं मानी। वह अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे क्लासरूम तक पहुंची। वहां उसने चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसका दोस्त साइमन गुस्से में बेकाबू हो गया था। वह मानने को तैयार नहीं था कि मैडी मर चुकी है और उसे शक था कि मैडी के गायब होने में उसके बॉयफ्रेंड वेजल का हाथ है। जैसे जैसे साइमन बोलता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अचानक साइमन ने वेजल का बैग खींचा। तभी सबके सामने एक हैरान कर देने वाली चीज, मैडी का मोबाइल फोन, जो उसी बैग से नीचे गिरा। तुम्हारे पास मैडी का फोन क्यों है? ये सवाल सबसे चौंकाने वाला था। किसी मरी हुई लड़की का फोन अपने पास छुपा कर रखना सीधे सीधे शक को अपने ऊपर ले आना था। लेकिन मैडी अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मौत उसके बॉयफ्रेंड के हाथों हुई है। उसे लगा शायद वेजल उसकी मौत की सच्चाई जानने के लिए फोन छुपा कर रखे हुए हैं। उधर साइमन पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वेजल ही कातिल है। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वह अपनी दोस्त निकोल को लेकर वेजल के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। तभी एक शिक्षक ने आकर रोका और कहा, बस करो, मुझे तुम्हें स्कूल से निकालने की एक और वजह मत दो। अपनी सहेली और बॉयफ्रेंड को इस तरह दुश्मनों की तरह लड़ते देख मैडी खुद को रोक नहीं पाई। वह स्कूल से बाहर निकलकर उनके पीछे जाना चाहती थी ताकि सच्चाई पता कर सके, लेकिन जैसे ही उसने स्कूल की सीमा पार करने की कोशिश की, वह फिर से बॉयलर रूम में लौट आई, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। बॉयलर रूम की पाइपों पर लगे खून को देखकर मैडी गहरी सोच में पड़ गई। उसे लगा जैसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन वह याद बहुत धुंधली थी। न तो उसे कातिल का चेहरा याद आया, न ही यह कि वह कैसे मरी। वह स्कूल से बाहर नहीं जा सकती थी, उसका शव भी नहीं मिला था, मौत का कारण भी पता नहीं था। अब मैडी लगभग टूट चुकी थी। कुछ दिन और बीत गए। अब स्कूल के जिम में फिर से बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें मैडी की माँ भी थी, क्योंकि मैडी का शव नहीं मिला था, इसलिए उसे दफनाया नहीं जा सकता था।